हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलर्ट स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी के हो रहे एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई के जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगर जो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखते हैं दोस्तों, तो इस बार के भी हो रहे एग्जाम में आसानी से 102 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि इस लेक्चर से देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है दोस्तों, ग्रेविटी के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। ग्रेविटी के समानुपाती होती है दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सरल आवर्तक गति परिघटना को उत्तम व्याख्यावित करता है दोस्तों। तो जो है ना लोला को जो है ना सरल आवर्त गति उत्तम व्याख्यापित करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है दोस्तों। तो जो है ना डायमंड के रूप में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है कार्बन। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा दोस्तों? तो जो है ना उच्चतम बिंदु पर उसका वेग वेलोसिटी जो है ना 0 होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, डी बलाव का तत्व कहलाते हैं दोस्तों। तो डी बलाव के तत्व को जो है ना संक्रमण तत्व कहा जाता है दोस्तों, संक्रमण तत्व। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी? तो जो है ना मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, यह जो है ना यूनान के कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, आम में विटामिन होते हैं। तो आम में जो है ना दोस्तों कौन से विटामिन होते हैं? तो आम में जो है ना विटामिन ए तथा विटामिन सी दोनों पाया जाता है आम में। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जो है ना पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है? तो पुणे में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो है दोस्तों मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग होते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पुंकेसर कहा जाता है दोस्तों। पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग को कहते हैं पुंकेसर। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक ग्राहक माना जाता है दोस्तों? तो कौन सा रुधिर सार्वत्रिक ग्राहक माना जाता है? तो कौन सा ब्लड ग्रुप जो है ना सार्वत्रिक ब्लड ग्रुप माना जाता है दोस्तों? तो ब्लड ग्रुप ए तथा बी जो है ना ब्लड ग्रुप ए बी जो है ना सार्वत्रिक ब्लड ग्रुप माना जाता है। ये जो है ना सभी को दे सकता है ब्लड अपना। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई को चौगुनी बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलनकाल का क्या होगा? तो जो है ना दोस्तों दोलनकाल 2 गुना बढ़ेगा। अगर जो आप इसकी लंबाई को 4 गुना करते हैं तो इसको दोलनकाल ओनली फॉर 2 गुना इंक्रीज करेगा दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी धातु सबसे मुलायम है? तो जो है ना सोडियम धातु जो है ना दोस्तों, सोडियम धातु सबसे मुलायम धातु के रूप में जाना जाता है दोस्तों, सोडियम धातु को। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा? तो जो है ना केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है दोस्तों 273 केल्विन होता है दोस्तों, 273 केल्विन। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य ग्रहण तब होता है जब जो क्या होती है दोस्तों? तो सूर्य ग्रहण तब होती है जब जो है ना चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है दोस्तों। चंद्रमा जो है ना पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा बहुकोशिकीय जीवधारी है? दोस्तों? तो जो है ना यूग्लिना जो है ना दोस्तों, यूग्लिना बहुकोशिकीय जीवधारी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज के पदार्थ का असंतुलन है दोस्तों? तो ये जो है ना आयोडीन का असंतुलन है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया को डॉट कहते हैं दोस्तों। तो इसे क्या कहा जाता है? जब एक अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण की क्रिया बनाते हैं दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्थानांतरण क्रिया कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में सीडी का प्रयोग किस
अर्थ में होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में सीडी का प्रयोग किस अर्थ में होता है दोस्तों? तो जो है ना कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में प्रयोग किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में दोस्तों, सीडी के रूप में। अगला प्रश्न हो जाएगा, तड़ित चालक क्या है? तड़ित चालक क्या है दोस्तों? तो जो है ना बिजली के उच्च संरचनाओं को बचाने वाला साधन को जो है ना तड़ित चालक कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्द्रता को मापने के लिए, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए जो है दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, भाप से जलना उसी ताप के पानी से जलने से ज़्यादा खतरनाक है, इसका क्या कारण है? तो इसका प्रमुख कारण दोस्तों वाष्प की गुप्त ऊष्मा, वाष्प की गुप्त ऊष्मा को जो है ना इसी के प्रमुख कारण है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो केल्विन स्केल पर जो है ना पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है दोस्तों, 373 केल्विन। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधिया होती है दोस्तों? तो जो है ना विटामिन ए की कमी से रतौंधिया रोग होती है दोस्तों। प्रश्न हो जाएगा, अम्लीय विलयन में एक लिटमस कागज को डुबो देने पर उस कागज का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो है दोस्तों अम्लीय विलयन को एक कागज लिटमस पत्र में डुबाने पर जो है ना अम्लीय लिटमस पत्र को कोई तो यह नीला लिटमस से लाल लिटमस हो जाता है दोस्तों, नीला लिटमस से लाल लिटमस में परिवर्तित हो जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? तो गोबर गैस में जो है दोस्तों मुख्यतः CH3 मीथेन गैस होती है, CH3। अगला प्रश्न हो जाएगा, साधारण नमक का सामान्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो साधारण नमक का साधारण सामान्य स्रोत जो है हेलाइट जो है ना साधारण नमक का सामान्य स्रोत है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, नींबू रस में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो नींबू रस में जो है दोस्तों सिट्रिक एसिड पाई जाती है दोस्तों, नींबू रस में साइट्रिक एसिड पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है? तो निषेचन के बिना फलों का विकास को दोस्तों अनिषेक फलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है? पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है दोस्तों? तो उसे कहता है पेरिस्कोप का प्रयोग करता है, पेरिस्कोप का प्रयोग करता है दोस्तों पनडुब्बी चालक इस वस्तुओं को देखने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के सभी परिस्थितियों तंत्रों का उपयोग क्या कहलाते हैं? तो उसे कहा जाता है जयमंडा जो है ना पृथ्वी के सभी परिस्थिति तंत्रों को जयमंडा के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है, बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? बीज पत्राधार में जो है ना बीज पत्राधार में बीजों का रिजर्व संग्रह होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु क्या है? तो वैद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है ना सबसे उपयोगी चुंबक जो है उसे कहते हैं इस्पात जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोगी वैद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दूध के घनत्व का मापन किसके उपयोग से किया जाता है? तो दूध के घनत्व का मापन जो है दोस्तों लैक्टोमीटर के प्रयोग से किया जाता है, लैक्टोमीटर का प्रयोग से दूध का मापन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, लौह चुंबकीय धातु क्या है? लौह चुंबकीय धातु क्या है दोस्तों? तो उसे कहते हैं निकेल जो है ना लौह चुंबकीय धातु है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मिस्ट जो है किसका परिणाम दोस्तों? तो मिस्ट जो है ना संघनन का परिणाम है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन का अध्ययन क्या कराती है? मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहा जाता है मौसम विज्ञान कहते हैं, मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाला मौसम का परिवर्तन को मौसम विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, पायस किस प्रकार का क्लोराइड होता है? तो पायस में जो है ना किस प्रकार क्लोराइड होता है? तो इसमें द्रव मिलता है तो जो है ना दोस्तों पायस बनता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है दोस्तों एनर्जी की इकाई है दोस्तों, ऊर्जा की ऐसा इकाई है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न हो जाएगा, जीवन का रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? जीवन की रचनात्मक तथा प्रकारात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा,
पौधे का फूल फैक्ट्री, पौधों के फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो पौधों के फूड फैक्ट्री जो जानते हैं किसे कहते हैं दोस्तों? उसे पत्तियों को कहा जाता है पौधों की फूड फैक्ट्री दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बताना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है ना ऐसे ही कंटेंट जो है हर एक एग्जाम पूछने वाला कंटेंट लाते रहते हैं दोस्तों, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।